हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में हमने गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद पढ़ा था और उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, और होमवर्क में हमने आपको एक्सरसाइज दी थी 2.1। ठीक है, तो आप नया टॉपिक आपका है, आज का आपका नया टॉपिक है कि फाइनाइट सीरीज कौन सी होती है और इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होती है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट आपकी वह सीरीज होगी फाइनाइट सीरीज कौन सी होगी जिसको आप जितनी टर्म्स को आप काउंट कर सकते हो, जिस सीरीज के टर्म्स आप काउंट कर सकते हो वो आपकी फाइनाइट सीरीज होगी। अदरवाइज वो कौन सी होगी आपकी जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो सीरीज आपकी होगी इनफाइनाइट सीरीज। जैसे मैंने सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सीरीज लिख दी मैंने। ठीक है, तो अब मैंने लिखा है ये इवन नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज लिखी है। अब कहाँ तक है सीरीज कुछ नहीं पता, हम काउंट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपके जो इवन नंबर होते हैं वो तो आपके इनफाइनाइट तक होते हैं। जब तक ये बोले ना कि यहाँ तक आपको लिखनी है, अगर ना बोले तो आपको क्या होगी, जैसे ये सीरीज दी हुई है, इसमें हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जा रही है, तो ये कौन सी हो गई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का यहाँ पर चिन्ह भी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट। और अगर इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए तो आप कितनी क्या बनेगी, ये आपकी फाइनाइट। आप इसमें टर्म्स को काउंट कर सकते हो, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स है इसमें। तो छः टर्म्स की आपकी एक सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है ये अभी नहीं, बट फाइनाइट और इनफाइनाइट बता रहा हूँ। वैसे ये एपी है। एपी किस तरह से है, क्योंकि इनका आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं आगे करता रहूं और बोलूं 20 तक, तो आप इसमें क्या टर्म्स, कितनी टर्म्स से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने लास्ट टर्म को एंड कर दिया कि आपको यहाँ तक ही निकालनी है, इससे आगे तक नहीं। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, आपकी फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज का पता चल गया। फाइनाइट सीरीज वो होगी जिस सीरीज में आप उसकी टर्म्स को काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट सीरीज वो होगी जिस सीरीज में आप उसकी टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड आपका हमारी चल रही है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज की इसमें आपकी टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, इसलिए वो n पद बोलता है कि आपको उसमें n पदों तक आपको निकालनी है। ठीक है, उसको आपको यानी कि एक लास्ट n तक आप दे दिया उसने, यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ लास्ट दे दिया, n है, n पद है इसमें, तो उस n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि फाइनाइट सीरीज हो गई एक। तो टॉपिक है आपका जीपी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो आप किस तरह से इसका क्या वो होता है, अगर आपके पास फाइनाइट सीरीज है और n टर्म्स तक है, पहला पद a है, माना जीपी का प्रथम पद a सार्वनुपात r
तथा योगफल Sn है, तब क्या सीरीज होगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, डैश 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 कहाँ तक? ए आर की पावर n-1 तक। ठीक है, तो ये आपकी एक जीपी है और इसमें इन पदों का आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी इनको सबको प्लस करना है आपस में। तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसमें आपके इसमें दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट Sn बराबर A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस के आर। दूसरा Sn बराबर A आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस के 1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा? ये इसमें लिखोगे इफ, यानी कि यदि आर की वैल्यू 1 से छोटी हो और इसमें यदि आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ये आपको साइन तो पता ही होंगे, ये आपका लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है। तो इसमें आर की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए। आर यानी कि क्या बताया मैंने? आर है आपका सार्वनुपात, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले दोनों को नोट कर लो। यदि आपका कॉमन रेशो 1 से छोटा है तो फर्स्ट वाला, अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। हो गया? चलो अब हम करते हैं, यदि इसी सीरीज को हम अंत से करें तो इसमें तो अभी आपको यहाँ पर यही लिख लो, माना जीपी का प्रथम पद ए है, सार्वनुपात आर, इसमें बस थोड़ा सा और जुड़ जाएगा है, तब सीरीज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, योगफल Sn तथा अंतिम पद L हो तो। ठीक है, यहां पे लिखोगे जीपी का अंतिम पद से n पदों का योगफल। अंतिम पद से, इस तरह पीछे से, अगर हम पीछे से योगफल करें तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका, इसके भी दो फॉर्मूले होंगे आपके, Sn बराबर A माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस के आर। दूसरा क्या होगा? Sn बराबर एल आर माइनस के A अपॉन आर माइनस के 1। ये कब होगा? यदि आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ये कब होगा? यदि आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो सिर्फ क्या आ जाएगा? आपकी एल काउंट हो जाएगा इसमें। अंतिम पद से अगर निकालना है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? एल आ जाएगा। तो ये आपका हो गया अंतिम पद से। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और बचता है आपका इनफाइनाइट। अगर ये तो थी फाइनाइट वाली, फाइनाइट में तो इस तरह से निकल गया। अब सेकंड क्या आएगा? पर अगर सीरीज इनफाइनाइट दी हुई हो तो उनका योगफल हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो पहले इसे नोट कर लो। तो इसको हम रफ कर देते हैं और
क्वेश्चन नहीं, टॉपिक है कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म हो यानी कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डेस इनफाइनाइट तक दे दिया, तो अब के लास्ट टर्म नहीं दी थी, उसमें लास्ट टर्म क्या थी, ए आर की पावर n-1 या अंतिम पद दे दिया था एल, तो एल है तो हमने दूसरा फॉर्मूला देखा, अगर अंतिम पद ए आर की पावर n-1 है तो दूसरा फॉर्मूला देखा। बट इसमें हमने कौन सा यूज करे, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसका एक ही फॉर्मूला है, वो भी क्या है, अगर एस इन्फिनिटिव माना, वो तो हो गई आपका प्रथम पद ए सारानुपात आर और अनंत योगफल एस इन्फिनिटिव एन, अगर एन पद का योगफल निकालना है तो एस एन, और इन्फिनिटिव का निकालना है तो एस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो एस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा आपका a/1 - के आर, यानी कि आपका प्रथम पद और 1 - के सार अनुपात, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - के कॉमन रेशो। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इसी से रिलेटेड अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, इसको नोट कर लो। चलो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दिया हुआ है 2, 6, 18 प्लस डैश 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 प्लस 1458 का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो तो ये सीरीज दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, 2 + 6 + 18 प्लस डैश प्लस 1458। ए क्या दिया हुआ है 2, आर कितना दिया हुआ है, कोई भी टर्म ले लिया हमने 6, उससे जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। एक और दे दिया एल बराबर दे दिया 1458। ठीक है, अब हमें इसमें इनका योगफल निकालना है, तो योगफल किस तरह से निकलेगा, तो योगफल किस तरह से निकलेगा, पहले स्टार्टिंग में हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दो फॉर्मूले हमारे पास अंतिम पद वाले से, आर को देखना है कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो ये आपका जो आर है वो क्या है, 1 से बड़ा है, या इस तरह से लिख सकते हो आर बराबर 3 जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसलिए सूत्र
कौन सा लग जाएगा, एल आर माइनस के ए एस एन बराबर ए एल आर माइनस के ए अपॉन आर माइनस के 1। आर माइनस के 1 क्यों, क्योंकि आर आपका 1 से बड़ा है। अगर छोटा आता तो हम इसको अपोजिट कर देते। इसकी वैल्यू रख दो इसमें। एल की वैल्यू कितनी है, 1458 है, माइनस ए की वैल्यू आपकी 2 है। आर की वैल्यू रखो पहले। आर की वैल्यू आपकी 3 है, माइनस के 2 अपॉन, और आर की वैल्यू 3 माइनस के 1। चलो इसकी इसमें गुना करो, 2 से 2 इसमें से घटा दो, तो हमने 3 इसकी इसमें गुना करी तो कितना आया, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 2 17, और 4 तिया 12 और 1 13, और 3 देखिए 4, माइनस के 2 अपॉन में 2। तो इसमें से इसको घटाया कितना बच गया, 2372 अपॉन में 2। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा आपका, 2186। तो इसका ये आपका आंसर आ गया। तो ये था अंतिम पद से n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना था। तो हमने देखा कि r आपका जो है 1 से बड़ा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा के आंसर लिख लिया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1/2, 1/4 और 1/8 प्लस डैश 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 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। ठीक है, हमें इसका 10 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। सीरीज दे दी ये वाली आपकी। तो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, दिया है श्रेणी क्या दी हुई है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डैश डैश डैश। अब ये डैश 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 दे दिया, बट ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया हमें 10 पदों तक ही हमें ज्ञात करना है। इनफाइनाइट उसने बोला कि जहाँ पर भी 10 टर्म आए वहाँ पर रुक जाओ, और वे हमें पद को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे जब, तो यहाँ पर a तो आपका दे दिया 1, r की वैल्यू कितनी हो गई, कोई भी पद ले लिया हमने, 1/2 अपॉन में 1, तो कितना आ गया, 1/2, जो कि छोटा है 1 से। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 से छोटी आ गई। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका, Sn का n बराबर कितना दिया हुआ है, 10। n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो S10 निकालना है आपको, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसमें, बताओ। r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो a × 1 - r⁻n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अब इसमें। तो अभी तो यहाँ पर हम n ही रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, सूत्र फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखो S10, a की वैल्यू 1 है, 1 - r की वैल्यू 1/2 है, कि पावर n कितने आए, 10। अपॉन 1 - 1/2। अब इसको बस सोल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा, 1 की गुना करोगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पर देखो
1 माइनस 1/2 की पावर 10 अपॉन इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 2, ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, कितना है 2 की पावर 10, तो एलसीएम आ गया 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 माइनस के 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/2, 1/2 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 2 की पावर 10 माइनस के 1, ये ऊपर चला जाएगा इंटू में 2 अपॉन 2 की पावर 10, ये आ गया S10। या इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, जो ये 2 है, 2 एक पावर इसकी है, तो एक पावर इससे कट जाएगी तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 9। या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, या आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब मैंने आपको अंत से भी करवा दिया और स्टार्टिंग से भी करा दिया। अब एक बचा आपका इनफाइनाइट वाला, तो इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस का योग अंत से अनंत से ज्ञात कीजिए, या अनंत पदों तक ज्ञात कीजिए, या अनंत पदों तक ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे दिया आपकी, ये अंत तक करना, अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक हमें इसको प्लस करना है। इनफाइनाइट तक प्लस करोगे तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, प्रथम पद अपॉन 1 माइनस की कॉमन रेशियो, यानी कि a अपॉन 1 माइनस के r। तो a आपको दिया हुआ है, r आप निकाल लोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सॉल्यूशन दिया है श्रेणी क्या 1 माइनस 1/4 1/16 माइनस के 1/64 प्लस डैश डैश डैश। तो a बराबर आपका 1 हो गया, और r की वैल्यू कितनी हो गई, r कोई भी हमने टर्म ले ली, माइनस के 1/4 ले ली। अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस के 1/4 अपॉन 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/4, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फॉर्मूला करना है, एस इन्फिनिटिव इजिकल टू 1/1 माइनस के आर। ठीक, तो फॉर्मूले में रख दो, ए कितना है 1, आर कितना है माइनस के 1/4, तो 1 अपॉन, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 4/5। तो ये आपका आ गया इनफाइनाइट तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पदों तक आपका सॉल्यूशन होगा। अगर ये सीरीज, अगर हम इसी तरह से प्लस माइनस में आगे चलते रहे तो ये आपका हो गया उसी अनंत पदों तक का योगफल हो गया सारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा आपके ये हार्ड नहीं है, इजी है। इस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो, मुझे लगता है अभी आपको एलसीएम लेना नहीं आता है,
जहाँ तक मैंने अभी देखा है, आपको एल्शियम लेना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं भी सिखा देता हूँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। तो आपको 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, या 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन में हो, 3 फ्रैक्शन में हो, उसका एल्शियम किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एल्शियम लेना ही सिखाता हूँ कि एल्शियम किस तरह से निकालते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्योंकि मोस्टली इसमें क्वेश्चन आपके गुणोत्तर श्रेणी में 1/1 वाले ही होते हैं। तो मैं आपको चलो बता देता हूँ एक बार, जल्दी से ध्यान से देखना और एक बार नोट कर लेना, जिससे कि आप दोबारा उसको बोलो ना। अगर आपने नोट नहीं किया है, सोचे कि दिमाग में रखें, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको नोट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं कराऊंगा। सपोज करो मैंने आपको 2 फ्रैक्शन लिए। फ्रैक्शन तो समझते हो ना, भिन्न, ठीक है। भिन्न 1/2 प्लस 1/3, ये मैंने 2 नंबर ले लिए फ्रैक्शन के। अब आपको इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस ही तो करना है दोनों को, या 3 से पहले आप यहाँ पर 2 लो, 2 लो। हमने दोनों को प्लस करना है। ये कितना लिखा हुआ है, ये हम देख रहे हैं 1/2, ये भी 1/2, यानी कि ये आधा आधा लिखा। 1/2 दो को हम क्या बोलते हैं, हाफ। 1/2 हाफ, ये भी 1/2 हाफ। तो हाफ और हाफ मिलकर कितना हो गया, 1। तो हम इसको तो इजी से बता सकते हैं कि ये हाफ, ये हाफ, तो टोटल कितना हो गया, 1। अब इसी को अगर हम एलसीएम से करें तो कितना आता है, देखो। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नीचे अगर दोनों सेम संख्या हैं, नीचे अगर सेम दोनों संख्याएं हैं, तो उस संख्या को हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। अगर दोनों संख्या सेम है तो एज इट इज हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और जो ऊपर है उसको हम सेम ऐसे ही प्लस में लिख देते हैं। नीचे वाली को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली जितनी भी होगी हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। हमने इसको प्लस कर दिया तो कितना हो गया, ऊपर 2, नीचे भी 2 हो गया। तो 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो था हाफ वाला। अगर मैं ऊपर लिख दूं 3, यहां पे लिख दिया मैंने 5, नीचे संख्या सेम ही रखी, नीचे संख्या सेम रखी, ऊपर 3 और 5 लिखा है मैंने, तो नीचे संख्या सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 4 ही हो जाएगा। सेम संख्या है तो सेम वही रहेगा, 4। अगर सेम संख्या है तो सेम 4 ही रहेगा। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर मैंने कहा कि अगर नीचे सेम है तो ऊपर वालों को ऐसे ही एज इट इज प्लस कर दो। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + के 5, तो कितना आ जाएगा ये, 3 और 5 8/4, यानी कि कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। माइनस का देखो, मैंने लिखा 7/, ओनली 7 लिख दिया, चलो 7/ मैंने लिखा 6, माइनस के 1/6, मैंने लिखा 7/6 माइनस के 1/6। तो नीचे दोनों पावर, दोनों नीचे सेम है 6, तो हमने क्या करा, नीचे क्या ले लिया, एलसीएम सेम, ऊपर वाले को ऐसे एज इट इज घटा दो। 7 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा, 6/6, यानी कि 1, ठीक है। तो अगर नीचे संख्याएं सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे वाला सेम लेके ऊपर, अगर बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। इतना सा तुम्हें करना है। चलो अगर नीचे सेम नहीं है तो किस तरह से करना है वो भी देख लेते हैं।
या इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को देखना। मैं पूरा एल्शियम विधि से किस तरह से जितने भी आपके एल्शियम वगैरह हैं उस डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और इजी से इजी सारे मैं उस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, मैं बना के डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल हम इसमें क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपका सिलेबस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं उसको अलग से डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलेंगे भी। और तो आज के लिए तो सिर्फ इसमें इतना ही, क्योंकि आपको होमवर्क भी देना है। होमवर्क की मैं आपको पिक, अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है तो बुक ले लीजिए, और इसकी मैं बुक आपको फ़ोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप इसकी एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। चलो, हमने पिछले लेक्चर में आपको इसमें होमवर्क दिया था 2.1। आई होप आपने सब ने कर लिया। कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिससे पहले मैं उसको कुछ क्वेश्चन के आपको हिंट दे दूंगा, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा देता हूँ। क्वेश्चन आपको होमवर्क में ज़रूर करने हैं। अगर किसी ने बुक नहीं ली है तो प्लीज़ पहले बुक परचेज़ कर लीजिए। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको हिंट देता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, एक आधे क्वेश्चन पूरा भी कर देंगे, कोई बात नहीं। हम जैसे ही क्वेश्चन इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि टी n माइनस के गुणोत्तर श्रेणी का टी n माइनस आर इंटू टी n प्लस के आर इजगल टू टी n का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो किस तरह से प्रूफ करोगे? इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टी एन माइनस के आर इंटू टी एन प्लस के आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार अनुपात आर है। तब श्रेणी का टी एन माइनस आर वा पद क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस के 1। टी एन क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस के 1। एन ये जो यहाँ पर होता है वही एन यहाँ पर होता है, तो एन पूरा आपका ये हो गया। तो ए आर की पावर एन, एन है आपका ये पूरा एन माइनस के आर और माइनस के 1 इंटू में सेम ऐसे यहाँ पर रहेगा ए आर की पावर एन माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पर एन है आपका एन प्लस आर, यहाँ पे एन क्या है? एन माइनस के आर। चलो, हमने इसको क्या करा? ए ये रहा, ए ये रहा, तो ए स्क्वायर हो गया। अब आर और आर हमने दोनों को एक साथ लिख लिया। चलो, इसे पूरा ही करा देता हूँ। तो ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो गया? एन माइनस आर। पावर नीचे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो एन माइनस आर माइनस 1 प्लस एन प्लस आर माइनस के 1। तो ए स्क्वायर आर की पावर, आर से ये आर माइनस का, ये आर प्लस का, तो कट गया। एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, तो कितना हो गया? 2n। एक ये रहा माइनस का, एक ये रहा माइनस का, तो 2 माइनस के। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर आर, यहाँ से हमने क्या ले लिया कॉमन? 2, तो एन माइनस के 1। अब ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, तो हमने क्या करा? ए आर की पावर एन माइनस के 1 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों पे पावर थी, हमने दोनों पे एक साथ चढ़ा दी। तो ये बीच का क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम? टी एन, टी एन का होल स्क्वायर, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूव करना था, ये मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा, आठवां और अंतिम पद क्रम से 27, 1/27 और 1/729 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि हमें n ज्ञात करनी है उसमें।
तो क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको कल दे दिया था 2.1 का, मैंने आपको फ़ोटो भेजा था। तो उसमें आपका क्वेश्चन है ये, सेकंड का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है किसी गुणोत्तर श्रेणी का। सेकंड पद यानी कि T2 कितना दिया हुआ है 27, और T8 दिया हुआ है 1/27, और अंतिम पद दिया हुआ है, ध्यान से सुना, अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंतिम पद यानी कि L कितना दिया हुआ है, A1/729। तो हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वनुपात R है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, T2 कितना दिया हुआ है, T2 बराबर 27, यानी कि AR बराबर कितना हो गया 27। फर्स्ट इक्वेशन T8 1/27, यानी कि AR की पावर 7 कितना दिया 27। अब यहाँ पर आती है इसके बाद अंतिम पद क्या से होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था। तो सबसे अंतिम पद छोड़ के फिर सबसे पहले आप इसमें और इससे A और R की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इससे और इससे AR की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। सेकंड से हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, AR की पावर 7/AR इजिकल टू 1/27/27। ठीक है, A से A कट गया, एक R से R कट गया, फिर यहाँ पर पावर कितनी बच गई 6, तो R की पावर कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसके अपॉन में 1 मानोगे, बाहर वालों की गुना और अंदर वालों की गुना, तो 1/27 × 27। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 8 ही दिया था ना इसमें, हाँ 8वां पद दिया 1/27। चलो, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हो अब। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/27 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 1/, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 3 की पावर कितना आ गया 6। तो R की पावर 6 बराबर 1/3 की पावर 6। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करके 1/3, 1/3 आ गया। पावर सेम है तो बेस भी सेम ही होगी, इसलिए R की बराबर कितना हो गया 1/3। अब R की वैल्यू समीकरण कोई सा भी रख दो, हमने फर्स्ट में रख दिया R का मान समीकरण 1 में। ठीक है, A क्या है, AR बराबर 27, तो AR की वैल्यू आपकी 1/3, AR की वैल्यू 1/3 इजिकल टू 27। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 27 × 3, तो यानी कि A बराबर कितना हो गया 7 या 21, 3 दूनी 6, यानी कि 81। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 81, R की वैल्यू 1/3 और A की वैल्यू 81। तो अब आप, और अंतिम पद 729, ठीक है 729 दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहां से करो, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाओ। क्या था अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम का फॉर्मूला था L बराबर AR की पावर n-1। तो L कितना दिया हुआ है 1/729, A आपका आ गया 81, और R की वैल्यू आई आपकी 1/3, N आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/729 इजिकल टू 81,
को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। ये कैसे इधर लेके आओगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 की पावर n माइनस के 1। अब 729 का आप फैक्टर करो 3 में, तो 3 में फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 729 को 3 से आप डिवाइड करो। कि 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर 1/3 बेस बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। 3 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, तो 3 से नहीं कट रहा है ये, तीन से कट जाना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 × 3 = 24, 81 आ गया, यहाँ 27 आ गया, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1। तो 3 की वैल्यू कितनी, 3 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3 × 3 = 9, 27 27 जाएगी, 3 की पावर 4, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर आ गया 1/3 की पावर n माइनस के 1, ठीक है। तो 1/, तो यहाँ पर आ गया 3, बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी 10 हो जाएगी, तो 1/3 की पावर n माइनस के 1। अब कंपेयर कर दो यहाँ से, अभी नहीं तो पहले से पूरे की बनाओ, 1/3 की पावर 10, तो 1/3 की पावर n माइनस के 1। यहाँ पर 1 है इसलिए पूरे पर पावर चढ़ा सकते हैं, अगर पावर यहाँ पर 1 ना होती 2 होता तो पावर नहीं चढ़ा सकते थे। यहाँ पे 1 है तो इसलिए पावर चढ़ा, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी करोगे 1 ही आएगा। तो यहाँ से कंपेयर करो अब, तो कंपेयर करके कितना आ जाएगा 10 = n माइनस के 1, या n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है आपकी 11 है। तो इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन पूरे करा दिए, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि सर ये आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। तो हम दोबारा समझा देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, तब तक के लिए नोट कीजिए। क्वेश्चन था कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का आपका तीसरा तथा 8वां पदों का गुणनफल। क्वेश्चन क्या है, किसी जीपी का तीसरा एवं 8वें पदों का गुणनफल 243 है। यदि इसका चौथा पद, यदि इसका चौथा पद कितना दिया हुआ है 3 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो 7वां पद बताइए, 7वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि किसी जीपी का तीसरा पद और 8वें पद का गुणनफल 243 है और चौथा पद आपका 3 है, तो आपको उसका 7वां पद ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करोगे, सॉल्यूशन, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सारानुपात आर है, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर
AR³ ऐसी चलती रहेगी। तो उसने इसमें क्या बोला है कि तीसरा और चौथा, तीसरा पद क्या है, ये तीसरा पद होता है आपका T3, ठीक है, और आठवां पद कितना होगा, T8। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 243। अब इसकी वैल्यू ओपन करेंगे तो T3 की वैल्यू कितनी आएगी, AR² इंटू AR7। इससे एक जस्ट कम आती है, यानी कि यहाँ पर n-1 होता है। तो 3-1 2, 8-1 7 इजगल टू 243, ठीक है। दूसरी और कंडीशन क्या दी हुई है कि यदि इसका चौथा पद 3 है, T4 दिया हुआ है 3, यानी कि AR³ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A और A कितना हो गया, A², R की पावर 2, R की पावर 7 कितना हो गया, R की पावर 9 इजगल टू 243, ठीक। अब आपको इसमें क्या बताना है, सातवां पद ज्ञात करना है, तो यानी कि T7 आपको फाइंड आउट करना है। तो T7 के लिए क्या क्या चाहिए आपको, AR की पावर 6, A चाहिए और R चाहिए। तो इस आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट, इक्वेशन को सेकंड, दोनों को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, A और R की। जैसे मैंने ऐसी क्वेश्चन आपको एक कल कराया था। तो आप क्या कर दो, आप इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड होके काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हमने क्या करा इसको, तो हमने क्या करा इसमें, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। अब हमने क्या करा, इन दोनों की सहायता से A और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। A और R की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमने क्या करा इसमें A² और R को हमने लिखा 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 जा 9 इजगल टू 243, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, A², R³ की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखो। R³ की वैल्यू यहाँ से किस तरह से आएगी, ये वाला जो A है ये इनटू में है, इधर आके किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से सेकंड की वैल्यू अगर निकालोगे, R³ की वैल्यू कितनी आ गई, 3/A। तो R³ की वैल्यू यहाँ पर रख दो उठाकर, 3/A की पावर 3 इक्वल टू 243, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम इसकी पावर को इस पे भी लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे, तो कितने हो जाएगी, A² 3 की पावर 3/A की क्यूब इजगल टू 243। तो स्क्वायर से एक वाला बच गया, 3 वाला कट गया, ये बच गया 1। यहाँ पर 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 होती 27, 27/A इजगल टू 243, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो A उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो A इजगल टू कितना हो जाएगा आपका, 27/243। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9, 1/9, क्योंकि ये किस चीज़ से कट रहा है आपका, 9 3 27 और 9 2 18 और 9 7 63 और 3 9 27, तो ये 1/9। तो जो A की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी, 1/9। A की वैल्यू 1/9 आ गई। अब A की वैल्यू या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या फिर समीकरण सेकंड में रख दो, ठीक है। हमने जो A की वैल्यू है वो समीकरण नंबर सेकंड में रख दी। तो हम ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन को रफ करके, A का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आर क्यूब बराबर 3 ए की वैल्यू कितना ही है 1/9, 1/9 आई है। तो ए की, अब यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3 पूरेंगे 1/9, तो इसका अपॉन तो पूरा है, इसके अपॉन में नीचे हम 1 मानेंगे, 3/1/1/9। अब बार बार वाला गुना और अंदर अंदर वाला गुना, तो कितना हो जाएगा 9 × 3/1/1 यानी कि 9 27। तो ये आई है आर क्यूब। अब हमें निकालनी आर की वैल्यू, तो आर क्यूब है आपकी 27, तो आर ये क्यूब रूट इधर चला जाएगा, तो क्यूब रूट 27 का कितना होता है 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 1/9 आ गई। अब ए और आर की वैल्यू आ गई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हो। ये समझ में आ गया ना किस तरह से किया है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, ठीक है। चलो, तो हमें निकालना था T7 निकालना है, तो ए आर की पावर 6, तो ए कितना आया 1/9 और आर कितना आया यहाँ पर 3 की पावर 6। 1/3 की पावर हम कितने लिख सकते हैं 3, 2 हमें लिख रहा है 9, तो 3 की पावर 2, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 6। हम इस पावर को ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर पावर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में, तो 3 की पावर 6। मैंने कहा था अगर इसके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4, और 3 की पावर 4 कितने होती है 3 3 9, 3 × 3 × 3 और इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो आपकी जो T7 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 81। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक, चलो।